वेलकम बैक गाइस टू और पाइथन क्वेश्चन सीरीज। तो एक बार क्वेश्चन देख लो, आंसर सोच लो और उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। बहुत ही सही क्वेश्चन है। पहले लाइन में एक लिस्ट डिक्लेयर की है, इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 2 3। दोनों लिस्ट सेम ही है, दोनों में वैल्यू सेम ही है। उसके बाद प्रिंट किया है ए इज़ बी। तो ये ए इज़ बी, ये स्टेटमेंट तो हमें इतना पता है कि ये ट्रू और फॉल्स देगा। ओके, ये ईज अगर आपने पहले देखा नहीं है तो कुछ इशू नहीं, अपन बताएंगे इस वाले वीडियो में क्या है ईज। ईज क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है। इक्वल टू तो आपने देखा ही होगा, बट ये ईज जो है ये नया है पाइथन में। ओके, तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है, लाइक अभी ये पहले लाइन वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड असाइन किया, तो उस वेरिएबल को मेमोरी में जगह मिलती है। ये ए को जगह मिल गई, उसके बाद बी भी डिक्लेयर किया है तो बी को भी जगह मिल गई। ए में अभी मेरा 1 2 3 ऐसे डाल देता हूँ मैं लिस्ट, बी में 1 2 3 ऐसे डाल देता हूँ। तो ये दोनों को जगह मिल गई। दीज आर द एड्रेसेस इन मेमोरी। मेमोरी में ये एड्रेस ऐसे अपन आजम करते हैं, मेमोरी में हमें दोनों को जगह मिल गई। ओके, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अपन नॉर्मल देखेंगे इक्वल टू क्या होता है। ए इक्वल टू बी, अगर मेरा ए इक्वल टू 1 हुआ एंड बी इक्वल टू 1 हुआ तो ये इक्वल टू क्या देगा, ट्रू देगा। ये हो गया सिंपल। इसको क्या कहते हैं, इक्वालिटी कंपैरिजन। नाम याद रखो थ्योरेटिकली। ओके, ये सिंपल है, ये अपने को पता है, इसको कहते हैं इक्वालिटी कंपैरिजन। तो ये इक्वालिटी कंपैरिजन लिस्ट पे भी वर्क होता है पाइथन में। ओके, जैसे अभी हमारा जो ए है करंटली, ए और बी क्या है, ए और बी हमारे दो लिस्ट है। दोनों लिस्ट में क्या है 1 2 3 एंड बी में भी क्या है 1 2 3 एंड ये दोनों भी सेम है। तो इसके ऊपर अगर हम इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेट करें तो ये ट्रू देगा हमें। किस केस में, अगर मेरे प्रिंट में ए इक्वल टू बी होता तो वो क्या प्रिंट करता, ट्रू प्रिंट करता। बिकॉज इक्वालिटी ऑपरेटर वर्क करता है वैल्यूज़ के ऊपर, वो सिर्फ वैल्यूज़ चेक करता है कि दोनों में वैल्यूज सेम है क्या। ओके, ये हो गया इक्वालिटी कंपैरिजन, इक्वालिटी ऑपरेटर के ऊपर हो गया। बट अभी हमारा क्वेश्चन तो अलग है। हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में है ईज। तो ईज जब आता है तब ईज क्या चेक करता है। ओके, ईज के लिए पूरा थोड़ा सा रफ करता है। तो ईज जो वर्ड है वो बहुत ही सही वर्ड है। सही मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है पाइथन में। ए इज बी, तो ये ईज क्या करता है, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स है, वेरिएबल्स है, जो भी है, इन दोनों की मेमोरी एक ही को रेफर कर रही है क्या, मतलब दोनों एक ही मेमोरी को रेफर कर रहे हैं क्या, वो चेक करता है। अगर दोनों एक ही मेमोरी को रेफर करता है तभी वो ट्रू देगा। अगर दोनों डिफरेंट मेमोरीज को रेफर करता है तो वो फॉल्स देगा। करंटली अभी हमारा ए का जो मेमोरी है ये अलग है, बिकॉज ए वेरिएबल दूसरा डिक्लेयर किया है, बी जो वेरिएबल है वो दूसरा डिक्लेयर किया है, दोनों की मेमोरी अलग है। तो ए इज बी फॉल्स होगा। इसको कहते हैं आइडेंटिटी, स्पेलिंग गलत हो गया, आइडेंटिटी कंपैरिजन। ओके, अगर दोनों ईज मतलब क्या है, अगर दोनों की मेमोरी एक ही को रेफर कर रही है तो ही वो ट्रू देगा। अगर वो दोनों डिफरेंट मेमोरी है तो वो फॉल्स देगा। तो अभी हमारे करंट केस में तो ये जो क्वेश्चन में ये फॉल्स ही देगा, बिकॉज दोनों डिफरेंट मेमोरी क्रिएट कर रहा है। बट अभी हमारा नेक्स्ट थिंग, तो ये ट्रू कब होगा, अभी सेम एरे हमारा डिक्लेयर है। ओके, मैं सेम एरे लेता हूँ, ए इक्वल टू 1 2 3, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है अभी 1 2 3। तो अभी मेरे ए को जगह मिल गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बी इक्वल टू ए करता हूँ। एक नया वेरिएबल बनाया मैंने बी, बट ये केस में मैं नया मेमोरी नहीं बना रहा हूँ। ओके, मेमोरी नहीं बना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बी इक्वल टू ए। मतलब ये जो बी नाम का वेरिएबल है इसको सिर्फ ए के मेमोरी के साथ असाइन कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैंने मेमोरी क्रिएट की ही नहीं, बिकॉज मैंने नया कुछ असाइन नहीं किया। मैंने जो भी पुराना मेरा वेरिएबल है ए, तो उसको ही असाइन किया। तो ये केस में मेरा बी जो है वो ए को रेफर कर रहा है। तो अगर इस केस में मैं करता हूँ प्रिंट ए इज बी, इस केस में क्या है, दोनों भी एक ही मेमोरी को रेफर कर रहा है, तो इस केस में हमारा ट्रू देगा। तो ये केस में हमारा ट्रू देगा बिकॉज ये दोनों एक ही मेमोरी को रेफर कर रहा है। तो चलो रन करके देखते हैं, बहुत हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन को रन करके देखते हैं। तो ये आएगा फॉल्स। इसमें हमने क्या किया, आइडेंटिटी कंपैरिजन किया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू चेक करके दिखाता हूँ आपको, इक्वालिटी कंपैरिजन। तो ये हमारा ट्रू देगा बिकॉज दोनों में वैल्यू सेम है। अभी मैं क्या करता हूँ, ए ईज वाला ही आइडेंटिटी कंपैरिजन ही करता हूँ। बस मैं क्या करता हूँ, ए बी इक्वल टू ए करता हूँ। मैं बी में कुछ नया डालता नहीं हूँ, बी को सिर्फ एक रेफर कर देता हूँ, एक ही मेमोरी रेफर करता हूँ। तो ये केस में अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये ट्रू आता है।
सो दैट्स इट गाइस। तो इसमें हमने क्या सीखा, आइडेंटिटी कंपैरिजन एंड इक्वालिटी कंपैरिजन। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करो यार, एंड थैंक यू गाइस।